हम फ्रांसिस्को दे गोया की बात कर रहे थे। गोया ने अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर रोमांसवादी कलाकारों के मध्य अपना स्थान ले लिया था। गोया के कुछ चित्रों की भी बात की थी। गोया के व्यक्ति चित्रण की हम जब बात करें तो उन्होंने अपनी पत्नी के भाई का भी एक व्यक्ति चित्र बनाया था और इस चित्र में मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। जो डार्क फेजेस हैं लाइट्स के, वो हमें इसमें पोर्ट्रेट में देखने को मिलते हैं। ये रेम्ब्रा के इम्पैक्ट का टच इस चित्र में देखने को मिलेगा, जिसमें लाइन तो नहीं है, सिर्फ कलर ही मर्ज होता है। गोया के व्यक्ति चित्र, गिरजाघर का अलंकरण का कार्य और बहुत सारे ख्याति प्राप्त जो चित्रकार थे वे लोग भी कर रहे थे। सरदार व जो रिच पर्सन्स थे वो अपना व्यक्ति चित्र गोया से बनवाने को आतुर रहते थे। और गोया जो था वो समाज के सभी स्तरों की परिस्थिति देखने के बाद उन्हें चित्रित भी करता था और ऐसी देख चुकी परिस्थिति में उन्होंने जो चित्र बनाए उनसे उनकी असाधारण प्रतिभा व श्रेष्ठ व्यक्तित्व का परिचय हमें प्राप्त होता है। समाज की जो प्रसिद्ध महिलाएं थी, गोया से चित्र बनाना अपनी प्रतिष्ठा व आत्मसम्मान की बात भी समझती थी। गोया के बनाए अल्वा की बेगम के दो व्यक्ति चित्र हैं, जिसमें हम दो जो व्यक्ति चित्र है, द न्यूड माजा एंड क्लोथन माजा, ये कला के इतिहास में प्रसिद्ध चित्र है। स्त्री शरीर की कोमलता का आकर्षण चित्र की मोहक रंगांकन की दृष्टि से ये चित्र बहुत ही सुंदर है, जिसमें दिलकरा की कला व गोया की कला में बहुत हमको अंतर देखने को मिलता है। गोया के फोलोसिस नामक जो चित्र है उसमें जो उसका प्रेजेंटेशन है बड़ा सुंदर है। चित्र में नीचे लोग परेशान व्यथित दिखाई दे रहे हैं, पीछे बड़ा डरावना व्यक्ति है जो तत्कालीन परिस्थिति को बताता है। एक इमेजिनेशन जो है फिगर का, उसको मानवीय पुष्टता युक्त बनाया गया है। नेपोलियन की एक और डिजास्टर ऑफ वार नामक एचिंग सीरीज है जो स्पेन की अवस्था को बताती है। वहीं उसका सेकेंड ऑफ में नामक चित्र है, ब्राइट कलर के साथ में डायनामिक फिगर के साथ में उसको बनाया है। उसमें डिस्टेंस की फीलिंग हमें देखने को मिलती है, ओपन स्पेस में ये बना हुआ लगता है। चित्र ऐसा है कि इसमें निर्दोष जनता को उसी रात पहाड़ी में ले जाकर मारा गया था। तो ये जो इंसिडेंट था, इसको गोया बहुत इससे प्रभावित हुआ और गोया को बहुत दुख हुआ। गोया जाने के बाद गोया वहाँ पे उस स्थान पर जाता है और वहाँ जाकर अपना हैंकी खून में डिप करके वहीं पर एक कार्टून भी बनाता है। 1808 में उन्होंने चित्र को बनाया। इस चित्र में हम देखेंगे कि जो मेन इवेंट है उसको ऑफ सेंटर बनाया है। पहाड़ी की लाइन में जो नज़र है, पहाड़ी से नज़र हमें गन के पॉइंट पर लेकर जाती है और दूसरी पहाड़ी पर मेन इवेंट पर फोकस करती है। पीछे चित्र में हम देखेंगे कि डार्कनेस है, वह नीचे लाइट का सोर्स दिया हुआ है। ये जो चित्र है इस पे हत्यारों के फेस को मतलब डल कर दिया है, एक तरह से फेस विहीन जो चेहरा है वो बनाया है। यह पेंटिंग विश्व में आज भी फेशियल एक्सप्रेशन को बताती है। 1814 में मोनार्की की डिस्ट्रॉय होने के बाद व नेपोलियन के पतन के बाद इन्होंने अपना रहने का स्थान बदला।
इनकी मानसिक अंतर्दृष्टि और भी तीक्ष्ण हो गई थी, जो कि हम सदर्न डिवोरिंग हिज चाइल्ड नामक चित्र में हम देख सकते हैं। यह माइथोलॉजिकल कथा है और एक्सप्रेशन भयावहता इसके अंदर दिखाई देती है। हम देखते हैं कि दिलाक्रा और गोया की कल्पना में अंतर दिखाई देता है। जहाँ पर दिलाक्रा की कल्पना सौंदर्य व आशा के भाव को लिए हुए है, वहीं पे हम गोया के चित्रों को देखेंगे तो गोया के चित्रों में जो कल्पना है वो निराशा की ओर संकेत करती है। अतः गोया को सत्यार्थ में रोमांसवादी चित्रकार नहीं मान सकते हैं। गोया ने सर्वप्रथम आलोचनात्मक चित्र बनाए। युद्ध के विषय पर उन्होंने युद्ध के दुष्परिणाम नामक जो कुछ तेल चित्र भी बनाए, जिनमें से 2 मई 3 मई की हम बात कर चुके हैं। अब तक के कलाकारों ने युद्ध के चित्रों का निर्माण वीरता व धैर्य की प्रशंसा में किया था, किंतु गोया ने इन जो आक्रामकों की निर्दयता की निंदा करने व जनता की दयनीय अवस्था की ओर सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए ये चित्र बनाए। इन्हीं सब कलाकारों से गोया की कला आधुनिक कलाकारों के लिए हमेशा प्रेरणास्पद रही है।